आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बार ऐसा होता है फील्ड में कि माँ को कुछ ना कुछ टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल ज्ञान है, उसमें थोड़ी सी अगर इश्यू हो गई तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ है जो आप फील्ड में देखेंगे, तो उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सिखाना है। सबसे पहले अगर आप 45 पॉइंट के जो बिंदु है जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है, तो वो 45 पॉइंट के बिंदु अगर आपको एक बार पता चल गया तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको वापस वो सेशन 12 है उसमें मैं आपको वापस वो 45 पॉइंट्स सिखाने वाली हूँ। लेकिन ये जो आपने ट्यूटोरियल देखा जो क्रॉस क्रैडल होल्ड और लैचिंग का, उसमें 45 बिंदु आ गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगा कि क्या मदर है वो बच्चा जब तक वो रोता नहीं है तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। ठीक है, तो आपको पूछना है कि आप बच्चे को कभी दूध पिलाते हो। ठीक है, तो वो ऐसा सवाल पूछेंगे तो माँ बताएंगी नहीं, बच्चा जब भी रोता है तभी मैं दूध पिलाती हूँ। तो तभी आपको माँ को बताना है कि बच्चे को रोने की राह नहीं देखनी है। वो सबसे अंत में जब बहुत भूखा होता है तभी रो के सो जाता है या तो बहुत चिल्लाता है, और तभी वो लैचिंग कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आपको पहले ही सिखाना है मदर को कि जो आगे पहले के जो भूख के संकेत है, बच्चा ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा मुंह खोलेगा, फिर मुंह में हाथ उंगली डालेगा, फिर ज़्यादा थोड़ा ऐसा हिलेगा, और अंत में वो फिर बच्चा रोना चालू करेगा। ठीक है, तो आपको वो रोने तक की राह नहीं देखनी है। जैसे बच्चा थोड़ा ऐसे आँख खुली थोड़ा हिल रहा है, वैसे मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, पहले 1-2 महीने के बच्चे, तुरंत ही उनको दूध देना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि बहुत टाइम माँ क्या करती है कि बहुत कपड़ा पहनाती है बच्चों को, और मतलब 2-3 कपड़े पहनाए, फिर उस पर वो ब्लैंकेट पहनाती है और टोपी पहनाती है, और सबको लेके वो फिर ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग करने की कोशिश करती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि माँ को बोलना है कि ब्लैंकेट निकालना है, और बहुत सारे कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, टोपी भी नहीं पहनानी, और ये जो मोजे हैं वो भी निकाल देने हैं। बच्चा बिल्कुल माँ के नज़दीक रहेगा, छाती से छाती जो चमड़ी से चमड़ी का वो ये होगा, टच होगा, तो बच्चा बिल्कुल गर्म रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा एक बार लैच हो गया तो आप ऊपर से कुछ कपड़ा डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी लैच करा रहे हैं तो माँ को बोलना है कि आपका कपड़ा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि माँ को ज़रा ध्यान में रखना है कि वो पानी पिए, ठीक तरह से बैठे, बिल्कुल वो बच्चे को ऊपर लाना है, माँ को नीचे नहीं झुकना है, और जो पीछे की जो पीठ है वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो वो शील बी मोर कंफर्टेबल, तो वो सपोर्ट आपको देना है। कुछ भी पीछे है तो अगर कुछ भी नहीं है तो वो दीवार का सपोर्ट ले सकती है, पीछे की दीवार का सपोर्ट। ठीक है, और ये ध्यान में रहे कि जब भी वो क्रॉस क्रैडल में ला रही है तो बच्चा ऐसे ना आए। ठीक है, बहुत टाइम वो बच्चा ऐसा लाइक डायगोनल पोजीशन में होता है, तो माँ को बोलो कि बच्चे को सीधा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाए, बिल्कुल सीधी रेखा में आए। ठीक है, और ये जो है ये भाग बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। अगर बच्चा ऐसे निकल गया तो फिर वो बच्चे के लाच निकल जाएगी। ठीक है, तो माँ को बोलो कि ये ठीक तरह से उसको यहाँ पे बिठा के फिर बच्चे को लाए ना। एक पॉइंट है जो मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि अगर बच्चा उसका जो मुंह है या नाक है वो बहुत अगर निप्पल के सामने ना रह के अगर बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, अगर ऊपर चला गया तो बच्चे का सिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा ना होने के लिए आपको बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज़ निप्पल यहाँ पे है, ठीक है, अगर सपोज़ निप्पल यहाँ पे, तो आपको निप्पल के नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बच्चे की गर्दन है वो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चा ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो नाक है, ये जो निप्पल है, ठीक है, निप्पल के नीचे बच्चे का नाक होना चाहिए, नाक के निप्पल के ऊपर। ठीक है, नीचे जहाँ पे उसके नीचे के होठे वो बाजू वो वहाँ पे उसका मुंह होना चाहिए। ठीक है, और
और इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल बाहर की तरफ वो है, उसका जो गर्दन है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये ध्यान में रखें, दूसरा कि बहुत सारी मदर को ब्रेस्ट पकड़ना नहीं आता है, डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। तो आपको ध्यान में रहे कि अगर बच्चा ये ब्रेस्ट पे आ रहा है तो माँ को बोलो कि ये है ना, ये इसको पूरा यू शेप पकड़ के ये उंगली थोड़ी बाहर की तरफ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऐसे एंगल होना चाहिए और उसको सिर्फ ये जो टिप है बस उससे ही, वहाँ से ही उसको पकड़ना है और 3 उंगली दूर, और 3 बजे और 9 बजे। और ये जो है ये जो भाग है जो नीचे का 6 बजे का, वो बिल्कुल यहाँ पे नीचे डिप 6 बजे आनी चाहिए, ऐसे नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे आई मतलब आपको ये हाथ है थोड़ा अंदर की तरफ लेना है। अगर अंदर की तरफ लेंगे तो बिल्कुल सही तरह से ये देखिए सिर्फ मैंने टिप ही पकड़ा हुआ है, ये पूरी उंगली से मैंने ऐसे नहीं दबा रही हूँ। अगर उंगली से दबाएंगे तो ये उंगली बच्चे के मुंह के बीच में आएगी, ठीक है, और ये भाग उसके मुंह में जाएगा नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो माँ को बोलो कि पूरी उंगली ऐसे ना दबाए, सिर्फ उसकी जो टेरवे है, जो उसके टिप ऑफ द फिंगर है, सिर्फ उसके जो टिप है उससे उसको दबाना, और ये हाथ अंदर लें, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो ये जो ये वाला भाग है डिप है वो 6 बजे नहीं आएगा। ये वाला जो भाग है ऐसे 6 बजे, ये वाला भाग है जो 6 बजे आना चाहिए, ठीक है। और 3 उंगली दूर यहाँ से, 3 उंगली दूर यहाँ से, तो बिल्कुल 3 उंगली दूर। बहुत दूर होगा तो छोटा नहीं होगा एरियोला, बहुत नज़दीक होगा तो सिर्फ निपल मुंह में जाएगा, ठीक है। तो ये 3 उंगली दूर होना भी बहुत ज़रूरी है, और 3 बजे और 6 बजे सिर्फ जो टिप ऑफ द फिंगर है वहीं से पकड़ना है, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रहे कि ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है, ठीक है। और बच्चा जैसे वो ब्रेस्ट की तरफ आ रहा है, मुंह खोलने के लिए माँ को बोलो कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि हमेशा मैं देखती हूँ कि जितना थोड़ा सा भी मुँह खुला ऐसे तुरंत वो पकड़ के निपल मुंह में डाल देती है। तो माँ को बोलना है कि वो जो मुंह है 120 से 160 डिग्री खुला होना चाहिए, तभी जाके वो बच्चे को छाती से लगा सकती है, ठीक है। वरना अगर मुंह छोटा हुआ तो वो बच्चा बिल्कुल निप्पल ही फीड करेगा, निप्पल में दूध नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। दूसरा एक ये है कि एक बार माँ ने लैच करा दिया तो फिर आपको ये हाथ निकाल के तुरंत ही वो लैच चेक करना है। तो वो लैच कैसे चेक करना है कि सपोज़ अपने बच्चे को निकाल दिया, तो अगर बच्चा ऐसे आ रहा है तो माँ को जहाँ पे उसके नीचे के होंठ है बच्चे के, वहाँ पे वो छाती को दबा के देखना है कि उसका मुंह कितना बड़ा है, 120 मिनिमम होना चाहिए, और उसके जो नीचे के होंठ है ये यहाँ पे बॉर्डर पे होने चाहिए, और ऊपर के होंठ है सिर्फ निपल के ऊपर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा ऐसे लैच करेगा, ठीक है, ऐसे लैच करेगा। नीचे के देखिए, नीचे के होंठ है वो बॉर्डर पे है, और ऊपर के होंठ है सिर्फ निपल के ऊपर है, ठीक है। पूरा ऐसा लैच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लैच होगा तो ये वाला जो भाग है ऊपर का भाग, उससे बच्चा दूध नहीं खींच सकेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा मिल्क ट्रांसफ़र चाहिए तो आपको नीचे के होंठ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एरेला बहुत छोटा है तो फिर वो आप पूरा एरेला डाल सकते हैं, लेकिन अगर एरेला बहुत बड़ा है तो आपको ये ध्यान में रहे कि नीचे का होंठ है वो बिल्कुल जो बॉर्डर है वहाँ पे नीचे के होंठ होने चाहिए, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट है कि बहुत टाइम में देखती हूँ कि अगर बच्चा जब भी माँ लेके आती है तो उसके दोनों होंठ दिखते हैं। बच्चे को बोलो, माँ को बोलो कि बच्चे को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचे। जितना वो अंदर की तरफ खींचेगी क्या होगा, जैसे वो बच्चा अंदर की तरफ वो खींचेगी तो ये जो होंठ है, ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ दिखेंगे नहीं, बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई है प्रेस कंप्रेस रिलीज़। प्रेस कंप्रेस रिलीज़ में क्या हो रहा है कि आप प्रेस करें बच्चे मतलब छाती को ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करे हो, फिर उसको दबा रहे हो और फिर दूध निकाल रहे हो। इसी तरह बच्चा जितना वो छाती को प्रेस करेगा उतना ही वो दूध खींच सकेगा। तो आप प्लीज़ फील्ड में आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे माँ ने लैच करा दिया और जब लैच ठीक है तो माँ को बोलो कि बच्चे को अंदर की तरफ खींचे। मतलब जितना वो अंदर की तरफ खींचेगी बच्चे को तो उसके होंठ बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। अगर होंठ दिखाई दे मतलब बच्चा बहुत भी बाहर की तरफ है और वो थोड़ा थोड़ा चूस के वो थक जाएगा, दूध इतना आएगा नहीं। आपको बच्चे का वज़न बहुत बढ़ाना है माँ के दूध से, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रहे।
दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे के जो होंठ है वहाँ पे, ये जो उसके गाल है वहाँ पे ये डिम्पल होते हैं, डिम्पल, ये डिम्पल नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिम्पल होए उसका मतलब कि 3 चीज़ में प्रॉब्लम है। या तो बच्चा बहुत ही बाहर है, मतलब अंदर की तरफ खींचा नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा बहुत बाहर की तरफ है और अंदर छाती के अंदर उसका मुंह नहीं खुपा है तो बच्चा ये गलत है, ठीक है। दूसरा, अगर ऊपर का काला भाग गया जहाँ पे उसके ऊपर के होंठ है, तो अगर सपोज बच्चा यहाँ पे और अगर ये वाला काला भाग उसके मुंह में ज़्यादा गया तो वो बच्चे को भी डिम्पल पड़ेंगे। तो आपको ध्यान में रहे कि ऊपर का काला भाग, ये वाला काला भाग नहीं जाना चाहिए, यहाँ जहाँ पे नीचे के होंठ है वो वाला काला भाग उसके मुंह में जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है वो है निपल फीडिंग। तो अगर निपल फीडिंग करा, ऐसे बच्चा निपल पे ही है, वो बच्चे को तो आपको पता ही चल जाएगा इमीडिएटली। अभी इतना आप देख रहे हैं तो निपल फीडिंग भी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप निरीक्षण कर रहे हैं और आपने देखा कि निपल फीडिंग हो रहा है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा क्योंकि बच्चे के मुंह में ऐसे खड्डे पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका लैचिंग पॉइंट, ठीक है। आपने चेक भी कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैचिंग में कि आपको जैसे अगर माँ ऐसा लगे कि छाती बहुत बड़ी है तो वो जब भी बच्चे को वापस ला रही है, आपका हाथ वापस ला रही है बच्चे के ऊपर, तो उसको बोलो कि ये छाती को थोड़ा ये हाथ से ऊपर वो ले सकती है, ठीक है। अगर ऐसे सपोर्ट देगी तो वो छाती बच्चे के मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा पोजीशन में एक ध्यान में रखना है कि बच्चे की गर्दन है वो बिल्कुल मतलब सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा ऐसे आता है, ऐसे आता है क्योंकि पहले ऐसे सिखाया गया होता है कि माँ के सामने बच्चा देखना चाहिए। नहीं, माँ के सामने बच्चा नहीं दे, अभी ज़रूरत नहीं है। बच्चा जब भी दूध पिलाए तो दूध उसकी थाली कहाँ है, स्तन पे, तो स्तन पे देखने दो, माँ के सामने भी मत दिखाओ, क्योंकि ये टाइम ऐसा अगर बच्चा आएगा तो लैचिंग नहीं होगा ठीक तरह से, ठीक है। तो माँ, बच्चे का जो सिर है बिल्कुल स्तन के सामने, बिल्कुल स्तन के सामने ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल स्तन के सामने। ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसे कर दिया, देखिए अभी बच्चे का अपना, अगर आप सब बच्चा ऐसे ला रहे हो आप, तो आप देखिए कि उसकी, ये देखिए पूरा उसका मुंह ऐसा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। और उसकी पूरी जो छाती है वो भी फिर छाती भी टच नहीं होएगी, ठीक है। तो बच्चे को ये देखिए, अभी आप देखिए कि मैं कैसे उसको ला रही हूँ, सही तरीके से ला रही हूँ, ये देखिए। तो ये ऐसा पूरा ऐसा रोटेट होके उसका बिल्कुल सिर है वो ब्रेस्ट के सामने देखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, बिल्कुल ब्रेस्ट के सामने, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिए कि बच्चे को आपको कैसे, कौन से पोजीशन में उसको लाना है, ठीक है। उसका सिर है बिल्कुल स्तन के सामने दिखना चाहिए, माँ के सामने नहीं, ठीक है। ये तो हो गया आपके लैचिंग के पॉइंट। दूसरे जो पॉइंट्स हैं कि वो पोजीशन में ये है कि जब भी आप बच्चे को लाए, उसका जो सिर है वो जैसे आप पानी पीते हैं वैसे ही आपको बच्चे को लाना है, ठीक है। तो बच्चे को ऐसे लाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो वो छाती आप कैसे ला रहे हो, छाती पे वो कला है, एक बार वो कला सीख गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो बच्चा जब भी आ रहा है छाती पे, ठीक है, तो ये जो नाक है उसकी जो ये जो है यहाँ पे है, ये स्तन के निपल के सामने होना चाहिए, ठीक है। ना तो नाक ऊपर, ठीक है, नाक ऊपर नहीं होना चाहिए, नाक बिल्कुल सीधी रेखा में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नाक की टिप आपको, ये नाक है, ये जो है नेर्स बोलते हैं उसको, वो निपल के सामने लानी है, ठीक है। और ये निपल के सामने लाएंगे तो जैसे वो बच्चा, आप निपल उसके होठ पे लगाएंगे, बच्चा मुंह खोलेगा तो पूरा नीचे का काला भाग उसके मुंह में जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे लाना है ये भी आपको सीखना है कि बच्चा बिल्कुल सीधा आना चाहिए और ऊपर की तरफ देख रहा हो, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो ये नाक छाती में दबेगा भी नहीं, ठीक है। ये नाक मतलब अगर दबा हो उसका मतलब बच्चा आपने सीधा, बिल्कुल सीधा ही लाया। जैसे आप सीधा लाएंगे तो ये बिल्कुल ये नाक स्तन के अंदर खूब जाएगा। तो ऐसा सीधा बच्चे को मत लाइए, बच्चे को थोड़ा बाहर की तरफ लाइए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। दूसरा जो एक पॉइंट है ये है कि एक बार बच्चा सपोज़ एक बार जो दूध पिलाया आपने, अगर बच्चा निकल गया या तो सो गया, चलो सो गया बच्चा, तो आपको तुरंत ही जगाना है, ठीक है। आप वेट मत कीजिए कि बच्चा थोड़ा थोड़ा
ऐसा कर रहा है और आप वेट कर रहे हो कि नहीं नहीं बच्चा अब निकलेगा तभी मैं दूसरी बाजू पिला, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बच्चा की थोड़ी स्पीड भी कम हो गई और बच्चा ऐसा लग रहा है कि सो गया है, उसको तुरंत ही उठाओ, उसको उठाओ, मैंने सिखाया हुआ है कैसे उसको उठाना है, ठीक है। अगर बच्चा फिर भी नहीं उठ रहा है तो उसको छाती से निकालो, उसके मुंह में उंगली डालो और उसका जो सक्शन है उसको आपको खोलना है और उसको निकाल के उसको बिठा दो। जैसे आप उसको बिठा दिए, ठीक है, उसको ऐसे बिठाना है, ठीक है। और ये देखिए मैंने कहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है, उसके जो कान है उसके कान के आगे जो ये जो जॉ बोलते हैं उसको, जड़वा, ठीक है, वहाँ पे उसको पकड़ के उसको थोड़ा बाहर मतलब ऐसे उसका पेट थोड़ा दबेगा, आगे की तरफ उसको झुकाना है। जैसे आप करेंगे तो दो चीज़ होगी, एक तो क्या होगा कि तुरंत ही ढक्कन निकलेगा, तुरंत ही 1 मिनट में आप देखिए ना, बहुत पावरफुल है ये टेक्निक, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि बच्चा आँख खोलेगा, ऐसे 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 करेगा, ठीक है, तुरंत ही आँख खोलेगा। जैसे उसने आँख खोली, आपको पहले क्या करना है, आपको देखना है कि ये बाजू में दूध है कि नहीं। तो वो दूध चेक करने के लिए आपको कंप्रेस रिलीज़ करना है, आपको दबाना है अंदर की तरफ और कंप्रेस करके देखना है। अगर पानी जैसा दूध आ रहा है मतलब बच्चे को वहीं रखना है। अगर आपको लगे कि गाढ़ा दूध है लेकिन बहुत फोर्स से आ रहा है मतलब अभी भी दूध वहाँ पे है, ठीक है। और ऐसे लगे कि दूध आ रहा है, गाढ़ा दूध आ रहा है, एकदम गाढ़ा दूध है, सफ़ेद रंग, लेकिन बहुत धीरे धीरे ड्रॉप्स में आ रहा है, उसका मतलब अभी ये छाती ख़त्म। अभी आपको दूसरी बाजू बच्चे को वही पोजीशन जैसे मैंने बताया, वही पोजीशन में आपको वो बच्चे को लगाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पीछे का दूध गाढ़ा, क्योंकि जितना गाढ़ा दूध पिएगा वो गाढ़े दूध में है मलाई, ठीक है। तो जितना मलाई वाला दूध पिएगा उतना बच्चे का दिमाग तेज़ होगा और बच्चा मोटा भी होगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ है कि आपको एक बार आपने सपोज़ ये बाजू दूध पिला दिया, दूसरी बाजू भी हो गया, वापस उसको ढकार देना है और वापस उसको तीसरी बाजू ट्राई करना है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि चलो दोनों बाजू हो गया, वो सो गया बच्चा, चलो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको उठा के उसको बच्चे को दूध पिलाओ, ठीक है। उठा के मतलब कि एक टाइम ने सपोज़ 2 बजे आपने उस बच्चे को भूख लगी, आपने 2 बजे उसको ये बाजू दूध दिया, ये ख़त्म हो गया, ये बाजू दिया, तुरंत ही आपको ये बाजू भी ट्राई करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं फील्ड में देखती हूँ कि कभी कभी वो एक ही टाइम में 4 बार दूध पीते हैं, एक ही टाइम में, ठीक है। तो वो बच्चे को सोचने दो कि उसको भूख लगाए कि नहीं लगाए, ठीक है। आप मत सोचो, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने दोनों बाजू स्थान दे दिया, अभी बच्चा बस अभी उसका हो गया, चलो मैं रख देती हूँ। बच्चे को डिसाइड करने दीजिए ना, अगर बच्चा ग्रो हो रहा है तो वो 3-4 बार दूध पिएगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है। एक बार अच्छी तरह दूध पी लिया तो उसको सोने दो, फिर आपको आधे घंटे में उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो उठेगा अपने आप। अगर दिन में अगर सपोज़ दिन के टाइम में 2.5-3 घंटे तक नहीं उठा तो उसको उठाओ, ठीक है। लेकिन फिर हर एक घंटे में उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छा बच्चा ने दूध पी लिया तो, अगर बच्चे ने दूध नहीं पिया है, पीछे का गाढ़ा दूध नहीं मिला है, बच्चा सो गया और आपने जगाया नहीं है वापस, वो बच्चे को आधे घंटे में डेफिनेटली भूख लगेगी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा हर आधे घंटे में पिलाएंगे तो सिर्फ ऊपर का दूध जाएगा, ऊपर के दूध में सिर्फ पानी और प्रोटीन होगा, पीछे का गाढ़ा दूध जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये आप पॉइंट प्लीज़ नोट कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे को यूरिन हो रहा है, उसको पेशाब हो रही है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, मतलब पीछे का जो दूध जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, लैचिंग भी अगर शायद मोस्ट लाइकली ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। माँ को बताना है कि 3 महीने के बाद बच्चा 2-2 घंटे पे नहीं दूध पिएगा, 3-3 कभी 4-4 घंटे में भी दूध पीता है, which नॉर्मल है बिल्कुल। रात में दूध पिलाना चालू रखना है, बड़े बच्चे भी रात में दूध पीते हैं तो आपको रात में दूध नहीं बंद करना है, ठीक है। जितना वो रात में दूध पिएगा उतना बच्चा मोटा होगा और लंबा होगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कीजिए फील्ड में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ध्यान में रहे कि पहले महीने में बच्चे का वजन 1 से 1.25 किलो बढ़ना चाहिए, ठीक है। 500 ग्राम बहुत कम है, अगर 500 ग्राम बढ़ा तो आपका बच्चा बिल्कुल मालन्यूट्रिशन में चला जाएगा। वो बच्चा नॉर्मल भी बच्चा पैदा हुआ तो भी मालन्यूट्रिशन में पैदा हुआ। अगर 2.5 किलो का बच्चा पैदा है मतलब वो बहुत कमज़ोर पैदा हुआ है, ठीक है। उसको तो 1.5 किलो वज़न बढ़ाना है। 1.5 किलो वज़न कैसे बढ़ेगा बच्चे का?
ठीक तरह से टेक्निक से दूध पिलाएंगे, 45 पॉइंट बिंदु पे ध्यान रखेंगे तो ही तो तभी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको वो मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली पहले 1 महीना आपको बहुत मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको 12वें सेशन में सिखाऊंगी, 12वें हफ्ते के सेशन में, कि मॉनिटरिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या देखना है। ठीक है, और एक बार वो मॉनिटरिंग आपने वो ठीक तरह से किया तो आपका एक भी बच्चा सैम मैम में नहीं जाएगा, एक भी बच्चा स्टंटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में ये रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।